हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ मैटरनल एडाप्टेशन इन प्रेगनेंसी, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मिनट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब दोनों वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी रेट रिमेन सेम। यूट्रस और फीटस ग्रोथ के कारण डायफ्राम 4 सेंटीमीटर अपवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण लेस स्पेस फॉर लंग एक्सपेंशन, जिसकी वजह से डिक्रीज इन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन रेसिडुअल वॉल्यूम। अब दोनों वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से फोर्स रेसिडुअल कैपेसिटी भी कम हो जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी तीनों नॉर्मल रहता है। टाइडल वॉल्यूम और मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज होने की वजह से CO2 वाश आउट हो जाता है। CO2 वाश आउट की वजह से ब्लड pH इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड पहले से ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है और मैटरनल किडनीज पहले से ज़्यादा बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट करने लगते हैं। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है और कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। सेकेंड सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें सबसे पहले कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, टोटल सिस्टेमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस 20% कम हो जाता है। यह प्रोजेस्टेरॉन के वासोडाइलेटरी इफेक्ट की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर 10 से 15 mmHg कम हो जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ। यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में यह बेसलाइन की तरफ बढ़ जाता है। इस ग्राफ में देख सकते हैं 30 वीक के आसपास, 28 to 38 वीक के आसपास कार्डियक आउटपुट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये बेसलाइन की तरफ आ जाता है, कार्डियक आउटपुट भी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी, हार्ट रेट भी। नेक्स्ट सिस्टम है रीनल सिस्टम। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वासोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से किडनी की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो जाता है। किडनी को ज़्यादा ब्लड फ्लो जाने की वजह से GFR और रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए GFR की वजह से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज और क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। चूँकि बॉडी से क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन बढ़ गया है, इसलिए ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल कम हो जाता है। इस बढ़े हुए ब्लड फ्लो के कारण किडनी का साइज 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है और साथ में यूरेटर का साइज भी बढ़ जाता है, जिसे हाइड्रो यूरेटर कहते हैं। यह राइट साइड ज़्यादा होता है लेफ्ट की तुलना में। अगला सिस्टम है हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। प्रेगनेंसी एक हाई वॉल्यूम स्टेट है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम 30 to 50% इंक्रीज हो जाता है। इस डायग्राम में देखने पे पता चलेगा, जो पहले 5 लीटर ब्लड था अब 7.5 लीटर है। प्लाज्मा का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन RBC में बढ़ोतरी 20 से 30% ही होती है, और यह होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। इस बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम की वजह से हेमाटोक्रिट कम हो जाता है। हेमाटोक्रिट का संबंध हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से होता है। इस हेमाटोक्रिट में कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, इसलिए इसे फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट पहले जितना ही रहता है। WBC काउंट बढ़ जाता है, ESR बढ़ जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाती है, प्लेटलेट कम हो जाता है ड्यू टू हीमोडाइलेशन, क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाता है एक्सेप्ट फैक्टर 11 एंड 13, फाइब्रिनोजन 50% तक इंक्रीज हो जाता है, BTCT नॉर्मल रहता है।
नेक्स्ट मेटाबॉलिक, फीटस के ग्रोथ के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और 24 से 28 वीक के आसपास इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसी इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। और इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो फैट डिपोजिशन कराता है पहले 2 ट्राइमेस्टर में, और तीसरे ट्राइमेस्टर में HPL हार्मोन जो कि लिपोलाइसिस कराता है ताकि फीटस को ज़्यादा ग्लूकोज मिले, और इसी लिपोलाइसिस की वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ जाता है। क्योंकि फीटस को ग्रोथ के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है डेली नीड्स के लिए, इसलिए फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट हार्मोनल में थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ईजिली पाल्पेट कर सकते हैं। GFR बढ़ने की वजह से आयोडाइड का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिलेटिव आयोडीन डिफिशियंसी हो जाती है और थायराइड का साइज बढ़ जाता है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन इंक्रीज हो जाता है जो कि एस्ट्रोजन स्टिमुलेटेड होता है। इस थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन में बढ़ोतरी की वजह से टोटल T4 इंक्रीज हो जाता है, बट फ्री T4 और फ्री T3 नॉर्मल रहता है। चूँकि T4 का लेवल बढ़ गया है, इस वजह से फीडबैक इनहिबिशन की वजह से TSH का लेवल कम हो जाता है। पैराथायराइड हार्मोन, फीटल स्केलेटन को 30 ग्राम्स कैल्शियम की ज़रूरत होती है बाई एंड ऑफ प्रेगनेंसी। पैराथायराइड हार्मोन बढ़ने की वजह से कैल्शियम अपटेक बढ़ जाता है एंड कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी किडनी से बढ़ जाता है। पैराथार्मोन लाइक रिलेटेड पेप्टाइड जो कि प्लेसेंटा से आता है, यह ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ट्रांसफ़र कराता है फीटस को। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, फॉलिक एसिड। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 0.4 mg से 0.8 mg पर डे फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। 0.4 mg या 400 माइक्रोग्राम पर डे यह सभी प्रेग्नेंट फीमेल को दिया जाता है जिन्हें पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री ना हो। इसे कंसेप्शन के 1 महीने पहले स्टार्ट किया जाता है टिल 3rd मंथ आफ्टर कंसेप्शन। यही डोज सभी प्रेग्नेंट फीमेल विथ डायबिटीज़ को दिया जाता है। 1 मिलीग्राम पर डे यह डोज है ऑल प्रेग्नेंट फीमेल जिसे पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री हो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, और सभी फीमेल जिन्हें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो। 4 मिलीग्राम पर डे सभी प्रेग्नेंट फीमेल को दिया जाता है जिन्हें पहले से प्रीवियस हिस्ट्री हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी का। इसके अलावा सभी प्रेग्नेंट फीमेल जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराते हैं उनमें 4 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। नेक्स्ट आयरन, एनीमिया मुक्त भारत। इसके हर टैबलेट में 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। यह टैबलेट डेली एक टैबलेट लेना है फ्रॉम 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर से, और इसे पूरे प्रेगनेंसी तक कंटिन्यू करना है 180 डेज तक, और इसके बाद इसे 180 डेज पोस्टमार्टम कंटिन्यू रखना है। आयोडीन, डेली रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयोडीन का रिक्वायरमेंट 250 माइक्रोग्राम पर डे होता है। यह WHO का रिकमेंडेशन है। विटामिन ए, प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट 800 माइक्रोग्राम रेटिनॉल डेली।
एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रेगनेंसी में नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट से 350 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है एक फीमेल में 35 से 52 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। इसमें 350 की ज़रूरत और होती है, और लैक्टेशन में पहले 6 मंथ में 600 किलो कैलोरी पर डे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, और उसके अगले 6 मंथ 520 किलो कैलोरी पर डे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा कट ऑफ पॉइंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी 11 ग्राम पर डेसीलीटर है। एक और क्वेश्चन है, HPL मेन फंक्शन इज एंडोक्राइनल नॉट फीटल ग्रोथ।